बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव इस समय पूरे देश की राजनीति का सबसे चर्चित चुनाव बन गया है। इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होना है। ये उपचुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने विधायक पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद ये सीट खाली हुई। बांकीपुर लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। पहले नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और उसके बाद स्वयं नितिन नवीन लगातार इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे। ऐसे में बीजेपी के लिए ये केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाने की लड़ाई भी है। दूसरी ओर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने खुद मैदान में उतरकर इस उपचुनाव को पूरे बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल चुनावी लड़ाई में बदल दिया है। यही वजह है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इस चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। ये पूरी तरह शहरी सीट है। यहाँ सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, मध्यम वर्ग, युवा, शिक्षित मतदाता और पेशेवर वर्ग की बड़ी संख्या रहती है। इस सीट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ चुनाव केवल जाति समीकरण पर नहीं, बल्कि उम्मीदवार की छवि, संगठन, शहरी विकास और पार्टी की विश्वसनीयता पर काफी हद तक निर्भर करता है। शायद यही वजह है कि प्रशांत किशोर का पलड़ा बांकीपुर में भारी दिखाई देता है। फिर भी जाति समीकरण का अपना महत्व है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस सीट पर कायस्थ समुदाय सबसे प्रभावशाली माना जाता है। इसके अलावा ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, वैश्य, यादव, कुर्मी, मुस्लिम, दलित और अति पिछड़े वर्ग के मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं। हालांकि विभिन्न जातियों की सटीक आबादी के आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और चुनावी चर्चाओं में जो प्रतिशत बताए जाते हैं वो भी केवल अनुमान होते हैं। लेकिन इतिहास देखें बांकीपुर का, तो बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में अब तक गिनी जाती रही। 2010, 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनावों में नितिन नवीन ने लगातार जीत दर्ज की। 2025 के चुनाव में उन्होंने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, जिससे ये संदेश गया था कि बीजेपी का संगठन और कैडर यहाँ बहुत मजबूत है। लेकिन इस बार स्थिति पहले जैसी नहीं मानी जा रही, क्योंकि मुकाबले में पहली बार प्रशांत किशोर जैसा चर्चित चेहरा सीधे चुनाव मैदान में है। प्रशांत किशोर अब तक चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने कई राज्यों में अलग अलग दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाई, लेकिन पहली बार वो खुद किसी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बने हैं। उन्होंने बांकीपुर को अपनी राजनीतिक शुरुआत के लिए चुना है। उनका कहना है कि ये चुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में नई शुरुआत का अवसर है। उन्होंने इसे बीजेपी सरकार के कामकाज पर जनमत का अवसर भी बताया है। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत उनकी व्यक्तिगत पहचान, शिक्षा, प्रशासनिक समझ और जनसुराज अभियान के दौरान पूरे बिहार में किया गया व्यापक जनसंपर्क माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने हजारों किलोमीटर की पदयात्रा की, गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद किया। अब वो उसी जनसंपर्क को चुनावी समर्थन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका प्रचार पारंपरिक जातीय राजनीति से आगे बढ़कर शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य और बेहतर प्रशासन जैसे मुद्दों पर केंद्रित दिखाई देता है। ये मुद्दे बीजेपी को बेचैन कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी इस सीट को हल्के में नहीं ले रही। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद पार्टी ने यहां पूरे संगठन को सक्रिय कर दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की लगातार बैठकें हो रही हैं और पार्टी इस सीट को हर हाल में बचाना चाहती है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं और मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क को मैदान में उतारा है। और इतना ही नहीं, उम्मीदवार बदलने जैसे फैसले भी पार्टी ने तेजी से लिए ताकि चुनावी रणनीति मजबूत की जा सके। लेकिन बीजेपी का ये फैसला उसे भारी भी पड़ सकता है। प्रशांत किशोर लगातार अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि बीजेपी ने उम्मीदवार बदलकर ये साबित कर दिया कि जनसुराज के सामने खड़ा होने लायक कोई कैंडिडेट बांकीपुर में बीजेपी के पास नहीं है। और इस चुनाव की सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रशांत किशोर ने मुकाबले को मनोवैज्ञानिक रूप से भी बदल दिया है। पहले इस सीट को बीजेपी की लगभग अजय गढ़ के तौर पर इस सीट को देखा जाता था, लेकिन अब राजनीतिक बहस इस पर होने लगी है कि क्या बीजेपी को यहाँ पहले जैसी आसान जीत मिलेगी या नहीं। प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्हें आम लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि बांकीपुर में उसका संगठन
और पारंपरिक वोट बैंक पहले की तरह मजबूत है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति का पता मतदान और मतगणना के बाद ही चलेगा। लेकिन जमीन पर जो दिखाई दे रहा है उसे अगर सत्य माने तो बांकीपुर इस बार परिवर्तन की बात कर रहा है। चुनावी मुद्दों की बात करें तो बांकीपुर मतदाताओं के सामने सड़क, ट्रैफिक, जल निकासी, पेयजल, पार्किंग, रोजगार, प्रदूषण, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी शहरी समस्याएं प्रमुख हैं। युवा मतदाता रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को भी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी अपने विकास कार्यों और संगठनात्मक मजबूती को चुनाव का आधार बना रही है, जबकि प्रशांत किशोर व्यवस्था परिवर्तन और नई राजनीति की बात कर रहे हैं। जातीय दृष्टि से देखें तो बीजेपी का पारंपरिक रूप से कायस्थ, वैश्य, ब्राह्मण और शहरी मध्यम वर्ग का अच्छा समर्थन मिलता रहा है। वहीं प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं कि वो युवाओं, पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं, शिक्षित वर्ग और बदलाव चाहने वाले वोटर्स को अपने पक्ष में करें। यदि वो इन वर्गों में अपेक्षा से अधिक समर्थन जुटा लेते हैं तो मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि चुनाव केवल भीड़ से तय नहीं होते। चुनावी सभाओं में बड़ी भीड़ दिखाई देना और मतदान के दिन उसी अनुपात में वोट मिलना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए केवल रैलियों या जनसभाओं के आधार पर किसी उम्मीदवार की जीत तय मान लेना उचित नहीं होगा। इसी तरह यह कहना भी सही नहीं होगा कि बीजेपी की जीत पहले से तय है। वास्तविक परिणाम मतदान के प्रतिशत, उम्मीदवारों की स्थानीय स्वीकार्यता और बूथ प्रबंधन और अंतिम समय के चुनाव प्रचार पर ही निर्भर करेगा। लेकिन कुल मिलाकर बांकीपुर का उपचुनाव बिहार की राजनीति का प्रतिष्ठित मुकाबला एक तरीके से बन चुका है। बीजेपी के लिए ये सबसे मजबूत शहरी गढ़ को बचाने की चुनौती है, जबकि प्रशांत किशोर के लिए ये उनकी प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा है। यदि बीजेपी जीतती है तो वो अपने संगठन और परंपरागत जनाधार की मजबूती का संदेश देगी। वहीं यदि जनसुराज अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन करती है या जीत दर्ज करती है तो बिहार की राजनीति में एक नए विकल्प के रूप में उसकी स्वीकार्यता बढ़ सकती है। फिलहाल जो उपलब्ध राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि ये मुकाबला एक तरफा कहीं भी नहीं है, न बीजेपी के लिए न जनसुराज के लिए। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जनसुराज के प्रशांत किशोर ने बीजेपी को बांकीपुर में कड़ी चुनौती दे दी है। फैसला जनता करेगी, लेकिन पलड़ा बांकीपुर का प्रशांत किशोर की ओर झुकता हुआ दिखाई देता है।